हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। तो थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि बैच सी हम स्टार्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो गेट 2023 और 24 को टारगेट कर रहे हैं। नई बैच कल से स्टार्ट हो रही है जिसका नाम रखा है हमने बैच सी। 21 अप्रैल कल से सुबह 7:30 बजे से सर्विंग की क्लास लगने वाली है और मैं लेने जा रहा हूँ सर्विंग की क्लास। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्वेइंग का सिलेबस क्या है, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाली है, अभी तक का पास रिकॉर्ड क्या रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, क्या वेटेज रहा है। गेट 2022 की बात करें तो सर कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ये पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो बच्चे गेट 2023 एंड 24 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अब केवल 8 महीने का समय है। यदि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि दिसंबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि जनवरी का महीना जो होता है वो हमारी रिवीजन के लिए होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट के लिए होता है, फुल सिलेबस टेस्ट जिसको हम कहते हैं। तो वो एक महीने में तो हम कोई नया पढ़ते हैं नहीं, है ना। तो हमारा अल्टीमेट टारगेट रहता है कि दिसंबर तक जितना भी कुछ नया पढ़ना है हमें वो हम कंप्लीट कर लें। तो यदि आपका टारगेट 2023 एग्जाम है गेट की, तो बहुत कम समय है आपके पास, क्योंकि 8 महीने का समय है। तो पहले ही ऑलरेडी आप पीछे चल रहे हो, तो अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है तो तुरंत एनरोल करिए। नई बैच स्टार्ट हो रही है, नॉमिनल प्राइस में है। कितना प्राइस है इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं गेट एकेडमी की वेबसाइट, या गेट एकेडमी लाइव ऐप पर भी आप विजिट कर सकते हैं। एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया गया है अमित सर ने, जिसमें लॉन्चिंग वीडियो है बैच सी के नाम से, जिसमें कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। कौन सी फैकल्टी क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, कितना एक्सपीरियंस है उनका, कोर्स का जो हाईलाइट है, कोर्स के कंटेंट क्या क्या हम प्रोवाइड करने वाले हैं, कितने आवर्स का कंटेंट होगा, और उसके बाद पीडीएफ फॉर्म में आपको वर्कबुक प्रोवाइड किया जाएगा या आपको प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैकेज लिया, बेसिक, एसेंशियल और इस तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है उसको। तो ज्यादा डिटेल के लिए आप गेट एकेडमी की वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग। सबसे पहले सर, सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है वो सिविल इंजीनियरिंग की एक फर्स्ट स्टेप कही जाती है। पहली स्टेप, कोई भी प्रोजेक्ट जब हमें बनाना होता है तो पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की रिलेटिव पोजीशंस डिटरमाइन करते हैं, जिससे कि हम क्या कर पाए वहां पर, यदि हमें वहां का कहीं पर मैप बनाना है, मान लो टोपोग्राफिकल मैप बनाना है, तो टोपोग्राफिकल मैप बनाने के लिए हमें सर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशंस की रिक्वायरमेंट होगी। हमें उस सरफेस को फ्लैट करना है तो भी हमें सर रिलेटिव पोजीशंस पता करना होगा, और रिलेटिव पोजीशन को वहां पर हम रिलेटिव हाइट के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो सबसे पहली सीढ़ी जो होती है, फर्स्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं, वो आपकी सर्वेइंग होती है। और गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 5 से 6 मार्क का ऑन एन एवरेज आता है, और बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ये 5-6 मार्क्स लाने में। 5-6 मार्क्स यदि आप लेकर के आए तो आप समझ रहे हो कि आपकी जो रैंक है वो कहां से कहां पहुंच जाएगी, है ना। बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यदि मैं गेट एग्जाम की बात करूं, 3 घंटे का पेपर है, 65 क्वेश्चन है। टाइम वहां पर, यदि मैं बड़े बड़े सब्जेक्ट की बात करूं, उनके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लग जाता है। तो सर्विंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जिसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम बेहतरीन टाइप के आते हैं, इजी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन भी है, और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता एग्जाम में सॉल्व करने में। तो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में आप 4 to 5 मार्क्स आपके सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप किस वे में पढ़ाएंगे, कौन, और क्या सर्विंग, एक क्वेश्चन बच्चों के मन में ये आता है कि सर सर्विंग पढ़ने से पहले और कोई सा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है क्या। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको आरसीसी पढ़ना है तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के पता होना चाहिए, तब जाकर के आपको आरसीसी समझ में आएगा या स्टील स्ट्रक्चर समझ में आएगा। सर्वेइंग को पढ़ने के लिए आपको कोई भी पहले कोई भी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको पढ़ने की जरूरत है, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आइए मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पर कि सर गेट 2022 का भी पेपर में क्या आया था क्वेश्चन, ये भी डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि किस वे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम कल सुबह 7:30 बजे, 21 अप्रैल कल, है ना। नई बैच है, बैच सी। ओके, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 इज फंडामेंटल ऑफ सर्वाइंग। फंडामेंटल ऑफ सर्विंग।
इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर सर्विंग की डेफिनेशन क्या है, रिलेटिव पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, सर्विंग सर कहां परफॉर्म कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं सर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। टाइप्स ऑफ सर्वे कितने टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी प्लेन सर्वे जियोडेटिक सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे। ये सब हम देखने वाले हैं किसमें, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग में। हम बात करेंगे सर स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल, टाइप्स ऑफ वर्नियर स्केल, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है। श्रंक स्केल का एक कॉन्सेप्ट जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रंक स्केल वो क्या होता है सर, उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल को हम कितने इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, पूरा डायग्राम बना करके एक एक चीज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 होगा आपका लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर कितने टाइप्स के लीनियर मेजरमेंट होते हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट क्या होता है, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट क्या होता है। डिटेल में यहां पर बात करना है हमें चेन सर्वेइंग से रिलेटेड टॉपिक। चेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ चेन, मैट्रिक चेन, गंटर्स चेन, रेवेन्यू चेन, इंजीनियर चेन। कोई भी दो पॉइंट के बीच का सर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की यदि हमें रिक्वायरमेंट है तो हमें कैसे मेजर करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, ऑफसेट क्या होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, प्रिज्म स्क्वायर क्या होता है। यदि सर कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है और वो डिस्टेंस स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल हम यदि मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें कितने वेराइटीज ऑफ करेक्शन की वहां पर नीड होगी। करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू मिसअलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू पुल, नॉर्मल टेंशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ये पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा हमारा लीनियर मेजरमेंट में। उसके नेक्स्ट फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नंबर 3 इज कंपास सर्वेइंग। चैप्टर नंबर 3 इज व्हाट, कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग, टाइप्स ऑफ कंपास, कंपास क्या होता है, किस पर्पस से हम यूज कर रहे हैं, कैसे कंपास की हेल्प से सर हम सर्वे करेंगे, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स हम डिटरमाइन करेंगे, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो कंपास में हम यूज करने वाले हैं। होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, आइसोगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन, आइसोक्लिनिक लाइन, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, क्या होता है लोकल अट्रैक्शन, क्या होता है इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल और इंटीरियर एंगल में क्या डिफरेंस है, एक्सक्लूडेड एंगल क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कैसे लोकल अट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। ये वाला पार्ट रहेगा हमारा कंपास सर्वे में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नंबर 4 इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग, जब भी हम कंपास सर्विंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्विंग इज ट्रैवर्सिंग। कंपास सर्विंग का प्रिंसिपल क्या है, ट्रैवर्सिंग। व्हाट इज ट्रैवर्सिंग, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन। कैसे हम हम लाइन की एक सीरीज फॉर्म कर रहे हैं जो कि कनेक्टेड है। टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स क्या होता है, क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है, बोडिच रूल, उसके बाद ट्रांजिट रूल क्या होता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, एक्सिस रूल क्या है, क्लोजिंग एरर को कैसे डिटरमाइन करना है, लैटिट्यूड, डिपार्चर क्या होता है, कैसे हम किसी पॉइंट के इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्लोजिंग एरर को कैसे एलिमिनेट किया जाता है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 लेबलिंग। सर लेबलिंग का मीनिंग क्या है, सर्वेइंग लेबलिंग में डिफरेंस क्या है, रिलेटिव हाइट का मीनिंग क्या है। इसमें सर एक बेस जो हम लेते हैं उसका नाम डेटम क्यों है, मीन सी लेवल क्या होता है, रिड्यूस लेवल, बेंचमार्क, टाइप्स ऑफ बेंचमार्क,
टाइप्स ऑफ लेवलिंग, सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, प्रोफाइल लेवलिंग, क्रॉस सेक्शनिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। कैसे सर किन्हीं डिफरेंट पॉइंट के आरएल को हम डिटरमाइन करते हैं, राइज एंड फॉल मेथड क्या होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या है, कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है सर, कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन, डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, ये सब टॉपिक रहेंगे चैप्टर नंबर 5 लेवलिंग में। उसके बाद फिर अपन आ जाएंगे किस पर, अच्छा इस लेवलिंग में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग भी ऐड कर दिया है ना, अलग से चैप्टर में नहीं लिख रहा हूं मैं। उसके बाद अपन आ जाएंगे चैप्टर नंबर 6 में, और चैप्टर नंबर 6 होगा आपका टेक्योमेट्री। चैप्टर नंबर 6 इज व्हाट, टेक्योमेट्री। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर कैसे हम ऑप्टिकली किन्हीं दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। हमने यहां पर डिस्कस करा था लीनियर मेजरमेंट में कि चेन की हेल्प से हम किन्हीं दो पॉइंट के स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, बट सर वहां पर यदि ग्राउंड अनड्यूलेटेड है, उबड़ खाबड़ ग्राउंड है, तो फिर चेन की हेल्प से तो मेजर नहीं कर पाएंगे, और यदि करते भी हैं तो एरर आएगा। तो फिर कौन सी मेथड आई, मेथड आई ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट, ओडीएम जिसको हम कहते हैं, ओडीएम, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स की हेल्प से किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं बिना किसी चेन या टेप की हेल्प के ऑप्टिकली। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, के एस प्लस सी, जिसमें के एक मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, सी एक एडिटिव कांस्टेंट होता है। क्या होता है सर कॉन्सेप्ट एनालिटिक लेंस का, यदि मैं मेरी लाइन ऑफ साइट जो है सर यदि वो इंक्लाइंड है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, स्टाफ वर्टिकल है, स्टाफ नॉर्मल टू लाइन ऑफ साइट है, इन डिफरेंट कंडीशन में सर मैं कैसे किन्हीं दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकता हूं। स्टेडिया मेथड क्या होता है, स्टेडिया क्या है, टेंजेंशियल में सबटेंस बार मेथड क्या होती है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम। अब सर कहीं सर्वे करना था, सर्वे से हमने क्या फॉर्म कर लिया, रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन कर ली, हमारे पास शीट पे वहां का मैप आ चुका है। अब हमें सर एरिया डिटरमाइन करना है, हमारे पास एक कंटूर मैप है, कंटूर मैप की हेल्प से हमें डेप्थ ऑफ रिजर्वायर डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन किया जाए, कौन कौन सी डिफरेंट मेथड होती है, सिम्पसन रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, मिड ऑर्डिनेट रूल, एवरेज ऑर्डिनेट रूल क्या होता है, कैसे सर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे इन फॉर्मूले का यूज करके वॉल्यूम और एरिया का कैलकुलेशन करना है, ये हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, एंड चैप्टर नंबर 8 इज कर्व्स। कर्व्स यहां पर हम देखेंगे सर टाइप्स ऑफ कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व जो एक आपका हॉरिजॉन्टल कर्व की कैटेगरी में आता है, वर्टिकल कर्व क्या होता है, समिट कर्व, वैली कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व, आइडियल ट्रांजिशन कर्व, टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये हमारा डिस्कशन रहेगा कर्व्स में। कौन कौन से सर सेटिंग आउट मेथड है, फील्ड पे यदि किसी कर्व को हमें प्लॉट करना है तो कैसे हम करेंगे, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। उसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर नंबर 9। इसमें हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ एरर की, थ्योरी ऑफ एरर, थ्योरी ऑफ एरर। कितने टाइप्स के एरर होते हैं, एरर क्यों जनरेट होते हैं, एक नेचुरल एरर, एक पर्सनल एरर में क्या डिफरेंस है, वेरियस टर्मिनोलॉजी, प्रिसीशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, वेट क्या होता है सर, लॉज ऑफ वेट क्या होते हैं, ये पूरा डिस्कशन रहेगा हमारा थ्योरी ऑफ एरर में। इसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 एंड दिस इज फोटोग्रामेट्री। फोटोग्रामेट्री, कैसे फोटोग्राफ की हेल्प से किसी एरिया को सर्वे कर सकते हैं हम, फोटोग्रामेट्री और अदर टाइप ऑफ सर्वे में क्या डिफरेंस है,
इनएक्सेसिबल प्लेस, जहां पर हम इन कन्वेंशनल अप्रोच के थ्रू सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर सर हम फोटोग्रामेट्री की हेल्प से, फोटो की हेल्प से कैसे रिलेटिव पोजीशंस को डिटरमाइन करने वाले हैं। क्लियर बात। एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, कैसे सर हम नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स डिटरमाइन करेंगे, कितनी मेथड्स होती है, हमें यदि कोई फोटोग्राफ ऑलरेडी कैप्चर्ड है हमारे पास, उस फोटोग्राफ की स्केल को डिटरमाइन करना है तो हम उसकी स्केल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा क्या होता है, ठीक है, आइसो सेंटर क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करने वाले रहेंगे चैप्टर नंबर 10 में। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11, and chapter 11 is plane table surveying. Plane table surveying. Plane table surveying अदर टाइप ऑफ सर्वेइंग से कैसे डिफरेंट है? फील्ड पर ही रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन करना है, फील्ड पर ही प्लॉटिंग करना है। कंपास सर्वे, लीनियर सर्वे, ट्रैवर्सिंग की आप बात कर लें, थियोडोलाइट सर्वे की आप बात कर लें, जहां पर हम फील्ड पर जाकर के रिलेटिव पोजीशंस को डिटरमाइन करते हैं, नोट करके लेकर के आते हैं नोट कॉपी में, और उसके बाद हम क्लासरूम में आकर के उसकी सर ड्राइंग शीट बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, उसको मैप फॉर्म करते हैं। एक मैप और एक प्लान में क्या डिफरेंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल क्या होता है। सो प्लेन टेबल सर्वेइंग में कितनी मेथड्स होती है सर? इंटरसेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड, हम बात करेंगे यहाँ पर रिसेक्शन मेथड की, हम बात करेंगे ट्रैवर्सिंग क्या होता है, प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल, ठीक है, ये हमारा डिस्कशन रहेगा चैप्टर नंबर 11 में। उसके बाद हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 की तरफ। चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 रहेगा आपका मिसलीनियस टॉपिक। क्या रहेंगे? मिसलीनियस टॉपिक। इसमें हम स्टडी करेंगे ट्रायंगुलेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगुलेशन, व्हाट इज जीपीएस, जीआईएस, थियोडोलाइट, EDM, then what is remote sensing, what is remote sensing, what is total station, इतना पार्ट हम डिस्कस करने वाले रहेंगे चैप्टर नंबर 12 में, मिसलीनियस टॉपिक, ठीक है। अब यदि बात करें हम गेट 2022 के पेपर की, तो गेट 2022 पेपर में कहां से क्वेश्चन देखने को मिला था सर? तो यहां पर मैं ओपन करता हूं गेट 2022 का पेपर। 2 पेपर होते हैं, फॉरनून, आफ्टरनून। फॉरनून सुबह के पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था फोटोग्रामेट्री से, एक क्वेश्चन था चेन सर्वेइंग पर, चेन सर्वेइंग में एक क्वेश्चन फोटोग्रामेट्री पर था। चेन सर्वेइंग में जो क्वेश्चन आया था वो 2 करेक्शन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, 2 करेक्शन को कंबाइन करके, अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा फॉरनून पेपर में ही हम बात करें तो एक क्वेश्चन आपका कंपास सर्वेइंग पर बेस्ड था, कंपास सर्वेइंग पर। वहीं यदि हम आफ्टरनून पेपर की बात करते हैं तो आफ्टरनून पेपर में भी एक क्वेश्चन आपको कंपास पर बेस्ड दिखा था, और एक क्वेश्चन जो था आपका वो थ्योरी ऑफ एरर से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? थ्योरी ऑफ एरर से रिलेटेड था। तो ये तो बात हुई गेट 2022 की। ऑन एन एवरेज यदि हम यहां पर वेटेज की बात करें, सर्वेइंग के वेटेज की, पास्ट रिकॉर्ड देखें हम तो 4 से 6 नंबर का तो आपको सर्वे देखने को मिल जाता है, ठीक है। काफी बढ़िया सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम ये लेता है एग्जाम में भी, और यहाँ पर भी जब हम उसको स्टडी करते हैं तब भी बहुत कम टाइम में और काफी अच्छा स्कोर हम कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। एक भी क्लास मिस मत करिएगा। स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है? 21 कल से, 21 अप्रैल 7:30 बजे से, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यदि आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो आप तुरंत एनरोल करिए।
क्योंकि बहुत कम समय है अपने पास, 8 महीने का समय बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं अपने पास और बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो इतने कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अभी भी कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है, यदि हम अभी भी थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे तो भी कवर कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करिए, एनरोल करिए और अटेंड करिए मेरे साथ कल की क्लास गेट एकेडमी लाइव ऐप पर। यदि आप किसी कोर्स को बुक करना चाह रहे हैं, गेट 2022 23 या 24 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप गेट एकेडमी की वेबसाइट और गेट एकेडमी लाइव ऐप पर विजिट कर सकते हैं। तो मिल रहे हैं हम कल सुबह 7:30 बजे। टेक केयर, बाय बाय।